दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बात पता है कि राज्य व्यवस्था क्या भूमिका निभाती है किसी भी अभ्यर्थी के जीवन में, और ये हमें बार बार ही पढ़नी पड़ती है। आज हम संविधान के भाग 20 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सब जानते ही होंगे संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन से संबंधित हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। मैंने संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण थे उन्हीं को ही कवर करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 को रखा गया है। अनुच्छेद 368 का मुख्य विषय संविधान संशोधन से है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया को निर्धारित करता है। हम सब जानते हैं मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, पर समय के साथ कुछ नई सूची को जोड़ा गया। वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। सभी सूचियों के विषय भिन्न भिन्न हैं। संविधान संशोधन से हर साल प्रश्न बनते ही हैं। अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हो तो मैं पूरी उम्मीद से कह सकती हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पुराने संशोधन को पढ़ते हैं पहले। 7वां संशोधन 1956 में किया गया था। इसका विषय था 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। 15वां संशोधन 1963 में किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। 24वां संशोधन 1971 में किया गया था। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति की पुष्टि की गई थी। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था तथा 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। भारत की अखंडता। ओके, आगे चलते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल के लिए स्थापित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था, जिसमें वोट देने की जो आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 1991 में किया गया था। दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया था और इसे राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क कर दी गई थी। 91वां संशोधन 2003 में किया गया था। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 15% आकार निर्धारित किया गया था। धारा 3 को ख़त्म कर दिया गया था। 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। अनुसूची 10 को आप जानते ही होंगे। उसमें दल बदल कानून बनाए गए हैं, मतलब रखे गए हैं। 10वीं अनुसूची का जो विषय है दल बदल कानून से है। कुछ नॉइज़ आए पीछे से तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। नए संशोधन शुरू करते हैं। 97वां संशोधन 2012 में किया गया था, जिसे भाग 9 खा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 99वां संशोधन 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसमें 100वां संशोधन 2015 में किया गया था। बांग्लादेश और भारत के बीच जो भूमि
का विवाद चल रहा था, भूमि सीमा पर समझौता किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में किया गया था। ये जीएसटी से संबंधित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 2017 में नोटबंदी भी लागू हुई थी, आपको याद ही होगा। 102वां संविधान संशोधन 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103वां संशोधन 2019 में हुआ था। राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का आरक्षण का लाभ दिया गया था। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य भी शामिल है। 104 संशोधन 2020 में किया गया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीट के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था, मतलब किया गया था। राज्यों को सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान से संबंधित है ये। 106वां संशोधन 2023 में किया गया, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित है। इसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इन सभी संशोधनों से लगातार प्रश्न बनते हैं। आप कोई से भी साल का पेपर उठाकर देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको संविधान संशोधन से संबंधित दिख ही जाएगा। एक 106वां जो संविधान संशोधन था वो महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित करता है, और यह भी बिल्कुल नया ही संविधान संशोधन है जो 2023 में किया गया है। और इससे पहले 105वां 2021 में हुआ था, जो राज्य को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए था। अभी हम भाषा से संबंधित संविधान संशोधन पर चलते हैं। हम सब जानते हैं मूल संविधान में 14 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, आधिकारिक दर्जा, और वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा के लिए किया गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं के लिए किया गया था। 92वां संशोधन 2003 में किया गया था, जो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली के लिए किया गया था। आशा करती हूँ मेरी पढ़ाई की सामग्री आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरा एफ़र्ट किया है कि मेरी वॉइस वीडियो के साथ मैच हो जाए, क्योंकि मैं अभी नई यूट्यूबर हूँ, तो मुझे अभी अनुभव नहीं है, इसलिए थोड़ा वॉइस आगे पीछे हो जाती है कभी कभी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर कर देना। बाकी स्क्रीन पर आपको सब सही दिखाई दे रहा होगा। देखिए, मेरी आप सबसे विनती है कि आप प्लीज़ 10 लाइक्स इस पे कर देना, ताकि मेरा वीडियो बाकी जो अभ्यर्थी हैं जिनको ज़रूरत है उन तक भी पहुंच जाए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने फ़र्स्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था, अपलोड किया था, पर लाइक नहीं आने की वजह से मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था और